ओम जय साई राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल nomad.gauram में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप श्री साईं धाम शिरडी कैसे जा सकते हैं। श्री साईं धाम शिरडी तक आप जो है कहाँ पे ठहर सकते हैं, वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, और आप वहाँ पर जो है ट्रेन के द्वारा, बस या फिर फ्लाइट के द्वारा किस प्रकार पहुँच सकते हैं, दर्शन करने का क्या टाइम है, किस प्रकार आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करने में क्या कोई वीआईपी पास भी वहाँ पे होता है या नहीं। तो ये सभी तमाम प्रकार की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को शुरू, लेके साईं राम का नाम। दोस्तों, शिरडी साईं बाबा का मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी नामक शहर में स्थित है। यह मंदिर साईं बाबा के लिए प्रसिद्ध है और इसे साईं नगर शिरडी भी कहा जाता है। शिरडी का जो मुख्य आकर्षण है वो साईं बाबा समाधि मंदिर है, जो शिरडी शहर के बीचों बीच स्थित है। साईं बाबा के शरीर को यहीं पर अनंत विश्राम के लिए रखा गया है। साईं बाबा समाधि मंदिर का जो निर्माण है, मैं आपको बता दूं, वो 1917 से 1918 में नागपुर के एक करोड़पति और साईं बाबा के एक परम भक्त श्रीमंत गोपाल राव बूटी जी ने करवाया था। साईं बाबा को भगवान का अवतार माना जाता है और उन्हें श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर में पूजा जाता है। साईं बाबा के अनुयायियों में देश के बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, फिल्म कलाकार, बिजनेसमैन समेत अनेक करोड़ों लोग शामिल हैं। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। इसका कोई भी सटीक जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साईं बाबा जो है वो 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे और चिर समाधि में लीन होने तक इसी जगह पर रहे। साईं बाबा ने अपने अनुयायियों को भक्ति और धर्म की शिक्षा दी। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को देह त्याग दी थी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि साईं बाबा मंदिर जो है वो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप शिरडी साईं बाबा मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, या फिर आप फ्लाइट के द्वारा भी। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो देश के बड़े बड़े शहरों से जो है यहीं पर ही एक रेलवे स्टेशन है, शिरडी रेलवे स्टेशन, तो आप यहाँ तक के लिए ट्रेन पकड़ कर आ सकते हैं। अन्यथा अगर आपके शहर से ट्रेन नहीं है डायरेक्ट, तो फिर आप पुणे या नासिक ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। फिर वहां से भी आप शिरडी या फिर औरंगाबाद तक आ सकते हैं, जिसको अभी जो है संभाजी नगर कहते हैं। तो वहां से भी आप शिरडी के लिए ट्रेन में आ सकते हैं। साथ ही अगर आप फ्लाइट के द्वारा आना चाहते हैं तो फ्लाइट से भी आप शिरडी पहुंच सकते हैं। शिरडी में ही श्री साईं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। साथ ही अगर आप रोड के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप जो है पुणे, नासिक, औरंगाबाद, कहीं से भी रोड के माध्यम से भी शिरडी साईं बाबा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मंदिर में आ गए हैं तो अभी आप जो है यहाँ पे रुकने और ठहरने की क्या व्यवस्था होगी। तो आप जो है, अगर आप यहाँ पे सेम डे पर ही वापस जाना चाहते हैं तो यहीं पर ही जो है क्लॉक रूम होते हैं, जिसमें कि आप निःशुल्क अपने जो बैग इत्यादि है वो रख सकते हैं। फिर आप दर्शन करके अपने वापस निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक दिन का स्टे करना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो है साईं बाबा शिरडी के यहाँ पर कई भक्त निवास है। तो आप यहाँ पे उन भक्त निवास में स्टे कर सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जो निवास स्थान है वो ऐसे हैं: साईं भक्त निवास, साईं आश्रम और द्वारावती निवास है, और साथ ही यहाँ पे साईं धर्मशाला भी है। तो यहाँ पे वैसे ठहरने की कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट होटल में भी ठहरना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी ठहर सकते हैं। 500 से 1000 रुपए में आप वहाँ पे ठहर जाएंगे। अन्यथा आप साईं भक्त निवास में भी
15 या 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कुछ इस प्रकार यहाँ पे रहता है चार्ज। तो आप वहाँ पे एक तरीके से निःशुल्क रह सकते हैं। साथ में खाने की मैं बात करूँ तो खाना आप यहाँ पे आपको निःशुल्क भोजन मिलता है, 5 रुपए में भी भोजन मिलता है और यहाँ पे आपको 2 रुपए में चाय मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप कुछ और अलग से खाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पे भी खा सकते हैं। वहाँ पे जो है खाने का खर्च लगभग 80 रुपए से 100, 120, 150 रुपए तक को आपको यहाँ पे खाने पीने की थाली या फिर कुछ आप और भी खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हुई खाने पीने और रहने की बात। तो अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भक्त निवास में ठहरे हुए हैं तो वहां से भी आपको जो है निःशुल्क मंदिर तक जो है बस की फैसिलिटी मिलती है, जो श्री साईं सेवा संस्थान के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन जो द्वारावती भक्त निवास है वहां से जो बस सेवा है वो नहीं है। साईं भक्त निवास, साईं आश्रम, साईं धर्मशाला, वहां से आपको निःशुल्क बस सेवा मिल जाती है। तो अगर आप अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो मंदिर में जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जो है जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए अलग लाइन होती है। वहाँ पे वो बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे वीआईपी दर्शन, जो शीघ्र दर्शन के लिए लाइन होती है, वो यहाँ पे उसकी भी फैसिलिटी है, तो आप उसके माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही आप जो है यहाँ पे नॉर्मल जो फ्री में दर्शन होते हैं वो भी आप यहाँ पे बड़ी आराम से कर लेते हैं। लेकिन दर्शन जो समय है वो मैं आपको बता दूं, सुबह 5:30 बजे से लेकर यहाँ पे दर्शन शुरू हो जाते हैं और रात को 9:30, 10 बजे तक यहाँ पे दर्शन आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं बड़ी आराम से, तो आप जो है मॉर्निंग 7 बजे तक दर्शन के लिए चले जाइए, पहुंच जाइए, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको क्राउड मिलने वाला है। अगर आप चाहे तो साल के किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छे और जो सबसे ठीक मौसम माना जाता है वो दिसंबर से लेकर मार्च तक का रहता है। तो आप इस दौरान जो है शिरडी पहुंच सकते हैं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं बड़ी आराम से। वहाँ पे आपको जो है ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलती इस टाइम पे। इसके बाद जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में आपका कोई मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि, फूल, प्रसाद, माला, कुछ ऐसा वहाँ पे अंदर आप नहीं लेकर जा सकते। उसके लिए बाहर काउंटर बने हुए हैं मोबाइल रखने के लिए, और आपके जूते चप्पल भी बाहर काउंटर है, तो आप वहाँ पे जमा कर दीजिए। मोबाइल का वहाँ पे एक चार्ज होता है 5 रुपए या 10 रुपए, ऐसा चार्ज होता है एक मोबाइल का। तो आप जो है मोबाइल बाहर ही जमा करके अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बाहर मार्केट में ही आप खरीदारी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो वहाँ पे साईं बाबा की बहुत अच्छी अच्छी जो कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ हैं वो बनाई हुई हैं, पेंटिंग्स है वहाँ पे, और वहाँ पे चित्र है, और बहुत सारी ऐसी आपको साईं बाबा की जो कलाकृति और डिजाइन है वो आप वहाँ पे पार्क में फोटो वगैरह करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी साईं बाबा मंदिर में दर्शन और पहुंचने की। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस पूरी यात्रा में आपका कुल कितना खर्च होने वाला है। तो दोस्तों, शिरडी में आपका जो है रहने, खाना पीना और दर्शन का आप निःशुल्क वहाँ पे जो है कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है साई प्रसादालय में आपका जो खाना है वहाँ पर आप निःशुल्क में खाना खा सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। यह है पूरे एशिया का सबसे बड़ा, तो वहाँ पे जो है एक साथ 10,000 आदमी बैठकर खाना खा सकते हैं। तो इतना बड़ा वहाँ पे आपका प्रसादालय साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है। तो वहाँ पर आप निःशुल्क में भोजन कर सकते हैं, और रहने का भी भक्त निवास में आपका हो जाता है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आप 100 से 200, 300 रुपए तक में आपका पूरा शहर में खर्चा होता है रहने, खाना पीने का। बाकी आपका जो ट्रैवल का है, आप शिरडी तक आए हैं, वो आप अलग से ऐड कर सकते हैं। तो ये था पूरी जानकारी शिरडी साईं बाबा के मंदिर की। आप कैसे पहुंचे, कहाँ जाए, कब जाए, कैसे जाए, वो संपूर्ण डिटेल्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम जय साईं राम अवश्य लिखे। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। जय साईं राम।